Welcome to present continuous tense, and its structure is subject plus is am are plus v1 ing जिसको present participle भी कहा जाता है plus object plus rest of the sentence. So before to move, let's see its uses and their examples. तो present continuous tense का इस्तेमाल कोई एक्शन जो वर्तमान में चल रही है या जो स्पीकर होता है जिस समय बोल रहा होता है उस समय कोई एक्शन यदि चल रही है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क। समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो, या प्लान्ड इवेंट यदि कोई है उसके बारे में यदि हम कह रहे हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आई एम लिविंग फॉर नागपुर दिस इवनिंग, क्योंकि प्लान्ड इवेंट है तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग किया है जो कि हमको फ्यूचर का सेंस दे रहा है। उसके बाद चेंजिंग सिचुएशन, बार बार यदि सिचुएशन चेंज होती है तो भी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हुए हम देख सकते हैं। जैसे द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी ईयर, तो लगातार चेंजिंग सिचुएशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये तो रूल्स हुए, लेकिन इन रूल्स को ध्यान में रखने की बजाय हम लगातार यदि रीडिंग करते हैं तो रूल्स को अलग से ध्यान में रखने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो हमेशा आसान सा सेंटेंस लेते आए अब तक के वही सेंटेंस हम ले रहे हैं। आई ईट अ मैंगो, जो कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करने के बाद उसके जो अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं या सब्जेक्ट जो है उसमें चेंज करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर इज, कहाँ पर एम या कहाँ पर आर, यानी जो टू बी के प्रेजेंट टेंस के सपोर्टिंग वर्ब्स हैं इनका प्रयोग होता है। तो सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है हमारा आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब आई की जगह हम उसका प्लूरल फॉर्म लेंगे वी, तो सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर हो जा रहा है वी आर ईटिंग अ मैंगो। यू, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पर यू एम या यू इज कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाता। सो यू आर ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद थर्ड पर्सन यदि हम ले रहे हैं तो ही इज ईटिंग अ मैंगो या शी इज ईटिंग अ मैंगो, रोहन इज ईटिंग अ मैंगो, अनवी इज ईटिंग अ मैंगो। वही उसका यदि हम प्लूरल फॉर्म लेते थर्ड पर्सन का तो दे आर ईटिंग अ मैंगो। इन सभी सेंटेंसेस में सपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है, टू बी का सपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी है। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा, वहां पर सपोर्टिंग वर्ब हमको वर्ब के साथ दिखाई नहीं दे रहे थे, वो छिपा हुआ था। वो सपोर्टिंग वर्ब हमने टू डू का सपोर्टिंग वर्ब उसमें से बाहर निकाला था, लेकिन यहाँ पर काफी सुविधाजनक हमको लग रहा है और ऑलरेडी हमको सपोर्टिंग वर्ब दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो सपोर्टिंग वर्ब है उन सपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि हमने नॉट लगा दिया तो हमारे पूरे सेंटेंस निगेटिव हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर सभी सेंटेंस दिखाई दे रहे, उन सब के साथ यदि हम नॉट लगा देंगे, किसके साथ? उसके सपोर्टिंग वर्ब के साथ, टू बी के सपोर्टिंग वर्ब के साथ। तो जैसे सेंटेंस है आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। We are eating a mango, we are not eating a mango. You are not eating a mango, he is not eating a mango, she is not eating a mango, Rohan is not eating a mango, Anvi is not eating a mango, they are not eating a mango. अब इन्हीं सेंटेंस को फिर से एक बार हम दोहराएंगे यहाँ पर, क्योंकि आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट ऐसा न लेते हुए उनके कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म रिप्लेस होकर आप देखिए किस प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं सेंटेंसेस को, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की हम बात करें फिलहाल, उन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको सब्जेक्ट और उसका सपोर्टिंग वर्ब, टू बी का सपोर्टिंग वर्ब, उसकी जगह आपस में चेंज करना है, और जो सपोर्टिंग वर्ब टू बी के है उसका पहला लेटर हम कैपिटल कर देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको हम सेकंड नंबर पर ला लेंगे और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन टैग दे देंगे। तो पूरे सेंटेंस जो कि हम पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में थे वे पूरे के पूरे इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो,
तो एम जो टू बी का प्रेजेंट टेंस का सपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म है वो सामने आ जाएगा। एम आई ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन टैग। वी आर ईटिंग अ मैंगो, आर वी ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन टैग। यू आर ईटिंग अ मैंगो, आर यू ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन टैग। He is eating a mango, is he eating a mango, is she eating a mango। पहला लेटर हम कैपिटल करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लेंगे। सब्जेक्ट यदि प्रॉपर नाउन है तो उसका लेटर भी कैपिटल रहेगा, अनलेस यदि प्रोनाउन के तौर पर यूज में लाया जा रहा है सेंटेंस में तो स्मॉल केस में आ जाएगा। यहां पर हम सेंटेंस ले रहे हैं, रोहन इज ईटिंग अ मैंगो, इज रोहन ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन टैग। इज अनवी ईटिंग अ मैंगो, आर दे ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन टैग। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम इंट्रोगेटिव के फॉर्म में भी बदल सकते हैं बड़े आसानी से। इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम निगेटिव के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या निगेटिव के जो सेंटेंसेस है उनको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा और कुछ समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।